भौतिक विज्ञान के आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव अर्थात दो आवेश हैं, परिमाण में समान और प्रकृति विपरीत है, -q और +q। इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। ये इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी है r। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। ये पूरा द्विध्रुव है। हमको ये पता है कि कोई भी आवेश अगर होता है तो वो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना लेता है जिसमें दूसरे आवेश पर बल लगता है। उसका एक प्रभाव का क्षेत्र होता है। इस प्रभाव के क्षेत्र को ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में दो आवेश हैं, एक -q और एक +q। ये भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो कुल मिलाकर बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा और किस दिशा में होगा? वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए हम इसकी दिशा और परिमाण दोनों निकालेंगे। देखिए, ये दूरी 2l, O से P तक की दूरी r, तो +q से P तक की दूरी कितनी हो गई? r में से l को माइनस करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? r में से l, पूरी दूरी 2l, इतनी दूरी l, r माइनस l। तो +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? kq अपॉन दूरी का वर्ग, दूरी r माइनस l का स्क्वायर। और दिशा क्या होगी? दाईं ओर, क्योंकि प्लस धन आवेश जो होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके परे होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, E1 की दिशा। E2 अब -q कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है बिंदु P पर? ये निकालेंगे kq अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। -q से P तक की दूरी कितनी है? r प्लस l का होल स्क्वायर। और दिशा क्या रहेगी? माइनस आवेश की तरफ होता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस आवेश की तरफ होती है, तो ये इस तरफ हो गई E2। दोनों ही एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, E1 और E2। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E1 माइनस E2, और बड़ा है E1, तो यानी कि जो परिणामी दिशा आएगी वो E1 की दिशा में आएगी। E1 की वैल्यू रखिए kq अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस kq अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। kq को हमने कॉमन ले लेंगे, r माइनस l, इसमें से 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर बचा और इधर बचेगा 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। kq आउट, r माइनस l का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया, r प्लस l का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोल देंगे इसको, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, मगर बाहर माइनस है इसलिए प्लस 2rl, क्योंकि एज इट इज चल ही रहा है। r स्क्वायर l स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 4rl और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। r a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू kq अपॉन 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, यानी कि जो L2L है बहुत कम है। L बहुत कम है किससे? R से। L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं, इग्नोरेबल है। देन E इक्वल टू k q, अब हमने इसको अलग अलग कर दिया, रीअरेंज किया है। k4 को 2 बाहर ले लिया, 2ql को एक साथ रख दिया, एक r है उसको बाहर रख दिया ब्रैकेट के। नीचे क्या आया? r स्क्वायर, l स्क्वायर को हम छोड़ चुके हैं, l स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि r की पावर कितनी हो गई? टोटल 4 घात हो गई और एक घात इधर, एक घात यहाँ से कट जाएगी, बचेंगी 3 घात। यानी हमको क्या मिला? k2p। 2ql क्या होता है? p होता है वैद्युत द्विध्रुव का
आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? P इक्वल टू 2ql। तो ये 2ql क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है P। K 2p अपॉन r3। और K है एक नियतांक, इसकी वैल्यू क्या? 1/4πε0 2p अपॉन r3। इसकी दिशा क्या होगी? E1 की दिशा होगी, और E1 की दिशा क्या है? P की दिशा है। E की दिशा वही होगी जो P की दिशा है, और P की दिशा क्या है? माइनस से प्लस की ओर, यानी कि ये जो जिस दिशा में प्लस क्यू आगे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वही दिशा रहेगी। अगले क्लास में हम इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।